सतयुग में बड़े बड़े अक्षर वाले राक्षस हुए, त्रेता में फिर उससे थोड़ा छोटा, द्वापर में फिर उससे थोड़ा छोटा, और इस कलयुग में एक बहुत बड़ा राक्षस है, एक ही अक्षर वाला राक्षस। सतयुग में राक्षस हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा राक्षस था। त्रेता में थोड़ा उससे छोटा हुआ रावण, अक्षर भी एक कम हो गया ना, हिरण्यकश्यप 5-4 अक्षर है उसमें, रावण में एक अक्षर कम हो गया, यानी सतयुग का राक्षस ताकतवर था। उसके बाद सुनिए, राक्षस कलयुग में भी राक्षस है। त्रेता में 3 अक्षर वाला राक्षस था, द्वापर में 2 अक्षर वाला था कंस, द्वापर में, आप सुन नहीं रहे हैं। और कलयुग में 1 अक्षर वाला राक्षस है जिसका नाम है मैं। अहंकार जिसे कहते हैं, अभिमान कहते हैं, बहुत बड़ा राक्षस है मैं। ये जितनी भी साधना, जितना भी जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, इसको समाप्त। कभी कभी भजन में, आराधना में, साधना में बहुत बड़ा अभिमान आ जाता है। एक सुंदरकांड में कथा आती है कि जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे तो सुरसा ने मुंह खोला। हनुमान को देख करके वो बहुत बड़ी हो गई, मुंह उसने बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी उसके दूने हुए, फिर उसको चौगुनी हुई, हनुमान जी फिर उसके 8 गुने हुए। आखिर में हनुमान जी ने विचार किया कि इस नारी को बड़ा बन करके नहीं, इसको छोटा ही बन करके जीत पाएंगे हम। सो हनुमान जी छोटे बनकर इसके पेट में घुस गए। सत योजन ते ही आनन की ना अति लघु रूप पवन। हनुमान जी बहुत छोटे बन गए, उसके अंदर एक चक्कर लगा करके आ गए और कहा, माता जी तेरा लीवर और किडनी कमजोर है, इस बंदर को पचा नहीं पाएगा, प्रणाम करता हूँ और चलता हूँ। तो उसने कहा, राम काज तुम करिए हो, तुम बल बुद्धि निधान। ये सुरसा ने कहा था। इसका अर्थ क्या है? रामायण के सुंदरकांड में 3 स्त्रियां मिलती हैं विशेष रूप से, एक सुरसा, एक सिंहिका और एक लंकिनी। सिंहिका है वो पानी में रहती है, लंकिनी लंका के दरवाजे पर बैठी है। यानी जो सुरसा है वो सतोगुण है और सिंहिका है वो रजोगुण है। बहुत ध्यान से सुनिए। और लंकिनी है वो तमोगुण है। तो हनुमान जी ने इन तीनों को जीता, क्योंकि जब तक ये तीनों गुणों को आप नहीं जीत लेंगे तब तक भक्ति माता जानकी के पास आप पहुंच नहीं पाएंगे। इन तीनों को जीतना जरूरी है। रजोगुण हमेशा हृदय में रहता है, सिंहिका समुद्र में रहती है, रजोगुण अंदर रहता है, उसको भी जीतने की जरूरत है। ताय मार मारुत सुत वीरा, वार्ध पार गयो मत धीरा, चौपाइयां सब आपने पढ़ी है। नाम लंकिनी एक निश्चरी, वो दरवाजे पर बैठी है, लंका के दरवाजे पर। देखिए अब हनुमान जी को, हनुमान जी ने इस सुरसा को बड़ा बन करके नहीं, छोटा बन करके जीता। और सतोगुण को तुम छोटा ही बन के जीत पाओगे, बड़ा बन के। सतोगुण क्या है? आपने यज्ञ किया, उसका अभिमान आ गया। आपने मंदिर बनवाए, उसमें अभिमान आ गया। भगवान कृपा करे कि इतनी बड़ी आप कथा करा रहे हैं, अभिमान न आवे। नहीं तो भले काम करने में बहुत अहंकार आ जाता है, बड़ा अभिमान आता है। हमने मकान बना दिया, हमने मंदिर बना दिया, हमने गौशालाएं बना दी, हमने इतने काम कर दिए, गरीब बेटियों के इतने विवाह कर दिए। और ज्यादातर ऐसे परहित परमार्थ करने वाले लोग इसी बात के गीत गाते रहते हैं। इसको कहते हैं सतोगुणी अभिमान, अहंकार, और बड़ा खतरनाक है। हनुमान जी ने इसको जीतने के लिए अतिलघु रूप पवन सुत, हनुमान जी बहुत छोटे बने। आप जितने अच्छे अच्छे काम करें उतने ही छोटे बन जाइए, उतने सहज बन जाइए, उतने सरल बन जाइए, नहीं तो अभिमान कमर तोड़ देगा। तो कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस कौन है मालूम है? मैं। 1 अक्षर वाला है कलयुग में, क्योंकि कलयुग की उम्र तो कम है ना। मैं। द्वापर में 2 अक्षर वाला था कंस, त्रेता में 3 अक्षर वाला था रावण, और सतयुग में उससे भी बड़ा था हिरण्यकश्यप। तो एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, जितना खतरनाक हिरण्यकश्यप और रावण और कंस थे, उससे ज्यादा भी खतरनाक ये मैं, अहंकार है, अभिमान है। रामायण का उत्तरकांड देखिए। एक बात को समझाने के लिए बहुत एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। राम जी आए थे, माता कौशल्या ने कहा, बेटा मैंने सुना कि रावण को 10 मुंह 20 भुजाएं थी, इस रावण को तुमने कैसे जीत लिया? तो प्रभु राम ने कहा, माँ मैंने जीता ही नहीं उसको, मैंने थोड़े ही जीता, वो तो शक्ति किसी और की ही थी। राम क्या सुंदर बोले, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। ये तो गुरुदेव की कृपा थी, उनकी कृपा से धनुष कहते हैं राक्षसों को, युद्ध में मैंने राक्षसों को समाप्त किया, ये गुरुदेव की कृपा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासी बोले, कहने लगे, भैया कन्हैया तू तो छोटो सो है, लेकिन विशाल गिरिराज तेने ये कैसे उठाए ले, कैसे तेने जिन्हें अपनी उंगली, मेरी भाषा समझ रहे हैं आप? ये विशाल इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत तेने अपनी छिगुनिया उंगरिया पे कैसे है, छिगुनिया उंगरिया नहीं छोटी वाली उंगरिया, या छिगुनिया उंगरिया पे तेने इतनो बड़ो पहाड़ पर्वत कैसे रख लो? तो कृष्ण क्या बोले, कहने लगे, हरे ब्रजवासियों भैया, कछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपिन करी सहाय, और राधे जी की कृपा सो गिरवर लिए उठाए जा में, हमने तो कछु करे ही ना।
तो अहंकार अभिमान से बचिए। हमारा धर्म तो हमें यही सिखाता है, जो अच्छी बातें हैं उनको ही धारण कीजिए, घटिया जो बातें हैं उनको बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ऐसी कथा कल हम सुने हैं, वो ये है कि अर्जुन के रथ में कृष्ण बैठे। कब बैठे? जब उनके पास युधिष्ठिर यानी धर्म, उनके पास बल है भी। आपका बल धर्म की परिधि में हो, नीचे हो, नहीं तो ये बल अपराध कर देगा, ये राक्षसों का बल बन जाए। अपने बल को देवताओं का बल बनाइए, इसलिए उसको धर्म की परिधि के अंदर रखिए। तीसरी बात है नकुल, यानी नकुल का अर्थ है उदार मन। मन में पवित्रता होनी चाहिए, मन को ठीक रखिए। खेल तमाशा पूरा मन का ही तो है। योग वासिष्ठ रामायण में प्रभु राम के सामने गुरुदेव वशिष्ठ ने ये बात कही, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को बूढ़ा मत होने दीजिए, अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए। मन को तंदुरुस्त रखने के लिए कथा सुनी जाती है, मन को तंदुरुस्त करने के लिए तीर्थ यात्रा जाते हैं, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए सुबह 2-1 घंटे आप भगवान का पूजन करते हैं। मन रूपी फूल को मुरझाने मनते हैं। मन की महिमा, मन की उपमा पुष्प से दी है, इसलिए तो उसका नाम सुमन है। पुष्प को दूसरे शब्दों में सुमन कहते हैं। सुमन का अर्थ होता है सुष्टहा मनहा सुमन, यानी मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ फूल। जो खिल रहा है फूल उसको सुमन कहते हैं। जैसे खिलता हुआ फूल बड़ा अच्छा लगता है, उसी प्रकार से मुस्कुराता हुआ ये मन भी बहुत अच्छा लगता है। इसको मुस्कुराने दीजिए, हंसते रहिए। कभी कभी मेरी तरह हंस लिया करें आप। अरे 2.5 दिन की जिंदगी है, क्या होना है? ईश्वर ने कृपा करी, हम मनुष्य बन करके आए हैं, मुस्कुराते रहिए। क्या किससे लड़ाई माननी? आप में ऐसी बहुत माताएं बैठी हैं, बहुत कम नहीं, बहुत, जो 5-7 साल से अपनी देवरानी या जेठानी से बोलचाल बंद है। बहुतों ने तो बहुओं को बोलना बंद कर दिया, बहुत तो सास से नहीं बोलती, बहुत तो ऐसे भी हैं कि पति से भी बोलचाल बंद हो गई 8 दिन से। ऐसी क्या बात है? ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। विवाद नहीं, जीवन में संवाद होना चाहिए। तो नकुल कौन है? जिसका मन मुस्कुरा रहा है उसी को तो नकुल कहते हैं। और जिस जीव अर्जुन के पास इतनी चीजें होंगी, दुर्योधन उसका क्या बिगाड़ लेगा? दुर्योधन संसार की आपदाएं, दुर्योधन संसार की मुसीबतें। दुर्योधन क्या है? तुम्हारी तरक्की की अवरोधकता का नाम दुर्योधन है। जहां आप चल रहे हैं उसमें जो ब्रेक लगा दे वही तो दुर्योधन है। आपके उत्कर्ष में रोक लगा दे उसको दुर्योधन कहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके उत्कर्ष में, तरक्की में दुर्योधन आके खड़ा ना। रुकावटें ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो रुकावटें इधर उधर चली जाएंगी। कब? जब तुम्हारे पास 5 चीजें होंगी। आपके पास धर्म होगा, आपके पास आत्मबल होगा। आत्मबल कहते हैं काम करने की क्षमता। और आपके पास उदार मन होगा, आपके पास पवित्र बुद्धि होगी, और आपके पास दया। तो भगवान जीवन के रथ में आके बैठ जाएंगे, आपकी इंद्रियों के घोड़े को संभाल लेंगे। फिर तो उन्हें पता है कि कहाँ ले जाना है। जो बढ़िया ड्राइवर होता है, कहीं जाम जुम लगा होता है, रास्ता टूटा हुआ होता है, तो वो कहता है अपने साहब को, आप कहें तो पिछली गली से मैं निकाल के ले जाऊं, वो गली मैंने देखी है, वहां का रास्ता साफ सुथरा है। वो यही तो कहता है। तो भगवान अच्छे ड्राइवर हैं। और अर्जुन ने कह भी दिया था, हे भगवान बस मैं इतना ही चाहता हूं, मुझे किधर चलना है किधर नहीं चलना है, बस इतना ध्यान आपको। और जिसने यही ऐसा जीवन भगवान को सौंप दिया इस जीवन का सौभार तुम्हारे हाथ। आप बताइए, कथाएं देखिए, दुर्योधन अर्जुन की कथा नहीं, कथा तो हमारी और आपकी है। वो तो चले गए बहुत समय पहले, लेकिन अब वो कथाएं, वो इतिहास, वो कहानियां, वो शिक्षाएं हमारे और आपके लिए रह गई। तो आज मैं पूरे देश को, भारतीय लोगों को, भारतीय मुल्क के लोग दूसरी धरती पर रहते हैं, उनको भी ये मैं कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में 5 चीजों का अभाव मत होने देना। मैंने तो संकल्प ले लिया है, मैं तो कम होने नहीं दूंगा। जिंदगी के अंतिम श्वास तक इन 5 को कम नहीं होने दूंगा। ना धर्म को कम होने दूंगा, ना आत्मबल को कम होने दूंगा, और ना मैं अपने उदार मन को मुरझाने नहीं दूंगा। क्योंकि फूल है, पुष्प की तरह मन को निर्मल रखना है। संसार के कोयले से, कलंक के कोयले से इसको दूर रखना है। भगवान को तुम्हारी वस्तुएं प्रिय नहीं है। आपके 56 भोग तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, वो तो उसको हम दिखा देते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। वो उसको ये चीजें कहाँ, उसको तो आपका निर्मल मन चाहिए। और वो बोला है, उसने स्वयं कहा है सुंदरकांड में, अपने पूरे परकर के बीच में राम बोले हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
करूंगा। ऐसा नहीं है कथा में चौपाई गवती हैं तो महाराज ने गा दी और हमने सुन ली, नहीं, एक एक शब्द को अपने अंतस में उतारिए, अपने हृदय तक उसको पहुंचाइए। प्रभु राम के मुंह से ये चौपाई निकली है तो ये साधारण बात नहीं है। वाक्य प्रभु राम के, ये वाक्य साधारण नहीं हो सकता। जब उसने स्पष्ट बता दिया ईश्वर ने कि मुझे ऐसे लोग प्रिय हैं, तो उसे जैसे लोग प्रिय हैं फिर हमें वैसा ही तो बनना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल निर्मल मन जन मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छले क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले मुझे छल छिद्रता का जैसे हो भगवान के गोरे जैसे भी पैसे वाले से भी अपने की उदारता को भटकने मन दीजिए, उसकी निर्मलता को बने रहने दीजिए। पवित्र बुद्धि, बुद्धि का बहुत बड़ा खेल है इस जीवन में। बुद्धि एक लगाम की तरह, बुद्धि लगाम है। हमारे उपनिषदों में बुद्धि को लगाम का, घोड़े को बिना लगाम के आप छोड़ दीजिएगा तो वो घोड़े लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे, कुचल देंगे, लोगों को मार डालेंगे। जैसे घोड़ों को संभालने के लिए लगाम की जरूरत है, हमारी इंद्रियों को संभालने के लिए बुद्धि की जरूरत है। और लगाम को भी ढीला नहीं छोड़ दिया जाता, लगाम भी किसी के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है लगाम? लगाम किसके हाथ में होती है? लगाम होती है जो उसका कोई चालक है, उसको चलाने वाला है। तो वो कौन है? वो मन है चलाने वाला। तो बुद्धि की लगाम जिस समय मन के हाथ में पहुंच जाती है फिर घोड़े भटकने से बच जाते हैं। और यह है, उसका नाम है सहदेव। उसके तत्पश्चात जो द्रौपदी है वो दया है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी दयान छानिए जब तक घट में प्राण, जब तक जिंदगी में प्राण रहे तब तक अपने जीवन में दया की कमी मत आने दीजिए। दया के भाव को बना करके रखिए। दया फिर अर्जुन के पास में ये कुछ प्रमुख चीजें हैं और ये आप कल पार्थ की कथा से आप सुने थे।